जय हिंद बच्चों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों चलिए आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र यूपी बोर्ड का पेपर लेकर आए। कुछ बच्चों कमेंट्स आया सर जी सोशलॉजी का पेपर हल करवाइए, तो चलिए दोस्तों हम लोग हल करेंगे कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सोशलॉजी का पेपर 2024 बोर्ड एग्जाम जो पूछा गया था। देखो ये अंकुरमांक नाम, उसके बाद में संकेतांक, उसके बाद पूर्णांक। ये जो है बच्चों समय 3 घंटे 15 मिनट का था और पूर्णांक 100 नंबर का था। चलिए सोशलॉजी पेपर हम लोग हल करेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य है, प्रश्नों का अंक उनके सम्मुख हैं। इसमें बहुविकल्पी, यथलघु लघुत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपको मिलेंगे। जो बहुविकल्पी प्रश्न होगा वो 1-1 नंबर का रहेगा और अतलघुत्तरी प्रश्न जो रहेंगे 3-3 नंबर के रहेंगे। लमसम 25 शब्दों में लिखना है। और बच्चों लघुत्तरी प्रश्नों को 50 शब्दों में और विस्तृत उत्तरी प्रश्नों को 150 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है भैया, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। तो चलिए देखते रहिए, आगे देखेंगे हम लोग। चलिए बच्चों सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो 1-1 नंबर का रहेगा। देखो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। जो बच्चे दिमाग से समझे होंगे, पढ़े होंगे, थोड़ा वो कर लेंगे। राजा राम मोहन राय थे, क्या थे? वैज्ञानिक थे कि लेखक थे कि अर्थशास्त्री के समाज सुधारक? देखो बच्चों जो राजा राम मोहन राय थे एक समाज सुधारक थे। ठीक है ना भैया, एक समाज सुधारक थे। इंग्लिश में दिया गया है, बच्चे इंग्लिश में डेमोग्राफी शब्द किसने दिया? डेमोग्राफी शब्द जो है किसने दिया? तो अचले गुलार्ड। सही जवाब यहाँ जो है बी हो जाएगा। डेमोग्राफी शब्द जो है बच्चों एक गुलार्ड, यहाँ सही जवाब जो है बी हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे इसको लगाए हैं यही सही है। आगे देखेंगे हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन है प्रभुत्व जात की अवधारणा दिया था किसने? प्रभुत्व जात की अवधारणा जो है किसने दिया था? तो एम.एन. श्रीनिवासन। एम.एन. श्रीनिवासन ने जो है प्रभुत्व जात की जो है अवधारणा दिया था। सब बच्चे सब क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चिपको आंदोलन संबंध, बहुत सरला देखो क्वेश्चन है, सब पढ़ाए हैं। चिपको आंदोलन ये उत्तराखंड से संबंधित है। वृक्ष बचाओ आंदोलन यानी महिलाएं वहाँ के चपक गई थी पेड़ पकड़ के जो है, ठीक है, वृक्षों संबंधित है। वृक्ष बचाओ आंदोलन है चिपको आंदोलन, जो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, देखो इंग्लिश में दिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था बच्चों? 2005 में। कई बार हम पढ़ा चुके हैं इसको जो है। सूचना का अधिकार जो है कब प्रारंभ हुआ? 2005 में। भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा है क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, इनमें सभी। तो यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किस राष्ट्रवादी द्वारा जो है दिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब बच्चों जो है बी हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखेंगे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किस राष्ट्रवादी ने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। हु वेयर सुद्राज, कौन लिखा है? यानी सुद्राज कौन थे? ये किसने लिखा है दोस्तों? हु वेयर सुद्राज को इंग्लिश में आ गया है। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो भारतीय संविधान के जनक थे उन्होंने जो है लिखा है। ठीक है भैया, आगे देखेंगे हम लोग जो है पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन आया है। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। पंचायती राज बच्चों जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? देखो कई बार हम पढ़ा चुके हैं, सब हमारे पढ़ाए हुए बच्चों आए क्वेश्चन। एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जो जनक कौन? हमने बताया ना, हरित क्रांति से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। हरित क्रांति जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है भैया, चलिए अब हम लोग अतलघुत्तरी क्वेश्चनों को जो है देखेंगे। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान कौन सी जो है प्रमुख प्रक्रियाएं शुरू हुई? देखो यह 3 नंबर का है। ठीक है भैया, 3 नंबर का। जनसांख्यिकी क्या है? देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे जनसांख्यिकी क्या है हम लोग। आइए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर जो है 12 है, जनसांख्यिकी क्या है। आइए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। देखो बच्चों इसका उत्तर ये है जनसांख्यिकी क्या है। तो जनसांख्यिकी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। जनसांख्यिकी जो है डेमोग्राफी शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द डेमोस लोग तथा जो है वर्णनात्मक विज्ञान यानी ग्राफिकन नामक से हुई है। अतः यह जनसांख्यिकी का तात्पर्य लोगों तथा उससे संबंधित अन्य विषयों का सुव्यवस्थित वैज्ञानिक तथा वर्णनात्मक अध्ययन है। जनसांख्यिकी आंकड़े राज्यों की नीतियों के नियोजन तथा क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, विशेष तौर से जो है आर्थिक विकास तथा सामान्य सार्वजनिक कल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। ठीक है बच्चों, इसी कहते हैं जनसांख्यिकी। अगला क्वेश्चन बच्चों ये भी देखो 3 नंबर का है। एकल परिवार क्या है?
एकल परिवार बहुत सरल है, जिसमें पति पत्नी उसके बच्चे वगैरह रहते हैं, उसे एकल परिवार कहते हैं। ठीक है, जिसमें पति पत्नी और उनके जो है बच्चे जब रहते हैं एक साथ है तो उसे हम जो है एकल परिवार कहते हैं। तो ये सब बहुत सरल है, अपने मन से भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण शब्द को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वैश्वीकरण शब्द को जो है परिभाषित कीजिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। वैश्वीकरण शब्द, देखो बच्चों, वैश्वीकरण से तात्पर्य है देश की अर्थव्यवस्था को संसार के जो है अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जो है मुक्त व्यापार, पूंजी और श्रम की जो है मुक्त गतिशीलता आदि के द्वारा संबंधित करना। फिर देखेंगे, देखो वैश्वीकरण से तात्पर्य है देश की अर्थव्यवस्था को संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से मुक्त व्यापार, पूंजी, मुक्त व्यापार किसे कहते हैं? जिसमें आयात निर्यात नहीं लगता है, जिसमें छूट रहता है। ठीक है, कोई जो है टैक्स नहीं लगता है। मुक्त व्यापार, पूंजी और श्रम की मुक्त गतिशीलता आदि के द्वारा जो है संबंधित करना, इसी को कहते हैं वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि क्षेत्रवाद से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि क्षेत्रवाद से जो है क्या आशय है। आइए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। क्षेत्रवाद से बच्चों क्या आशय है। देखो ये क्वेश्चन लगातार कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा गया था, अब की बार पूछा गया जो है 2024 में। देखो क्षेत्रवाद एक विशेष क्षेत्रीय पहचान के लिए प्रतिबद्ध विचारधारा है। क्षेत्रवाद बच्चों एक विशेष क्षेत्रीय पहचान के लिए प्रतिबद्ध विचारधारा है जो भौगोलिक क्षेत्र के अलावा जो है भाषा, संजातीयता आदि अन्य विषयों पर जो है आधारित होती है। भारत जैसे देश में जो है क्षेत्रवाद के पाए जाने का कारण यहाँ के भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और धर्मों की जो है विविधता है। इससे विशेष क्षेत्रों में पहचान चिन्हों के जो है भौगोलिक संदेकरण कारण जो है प्रोत्साहन मिलता है और क्षेत्रीय वंचन का भाव जो है अग्नि में घी का जो है काम करता है। भारतीय संघवाद इन क्षेत्रीय भावुकताओं को जो है समायोजित करने वाला एक जो है साधन है। धर्म ने नहीं बल्कि भाषा ने क्षेत्रीय तथा जनजातीय पहचान के साथ मिलकर निर्जातीय राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए एक अत्यधिक सशक्त साधन का जो है काम किया। भारत को बहुधार्मिक देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों यहाँ विभिन्न धर्मों, यहाँ धर्मनिरपेक्षता है, यानी सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है और बहुत से धर्म जो है भारत में रहते हैं। भारत जो है विभिन्न धर्मों वाला देश है, बहुत से यहाँ धर्म और जातियों के जो लोग रहते हैं। ठीक है, इसलिए जो है बहुधार्मिक देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत से धर्मों के लोग जो है रहते हैं। देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी बहुत से धर्मों के लोग जो है रहते हैं। तो बच्चे अपने मन से इसको लिख सकते हैं। सामाजिक बहिष्करण को प्रभावित के लिए भी हम पढ़ाए बच्चों, यानी समाज को से एकदम बहिष्कार कर देना, मिलने घुलने ना देना, समाज से किसी को समाज से बाहर कर देना, यही सामाजिक बहिष्करण है। ठीक है, सांस्कृतिक समुदाय को जो है परिभाषित कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। ये देखो सब बच्चों पढ़ाए। पश्चिमीकरण का क्या अर्थ है? उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए किन्हीं 3 संघों के जो है नाम लिखिए। उसके बाद में लघुत्तरी प्रश्न जो है जो 6 अंकों का रहेगा। सर्वेक्षण प्रणाली इसको स्पष्ट कीजिए। नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। ये सब हम पढ़ाए हैं, आपको बच्चों मिल जाएगा प्ले लिस्ट पे। जाति व्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्षणों को लिखिए। उदारीकरण की नीति से क्या तात्पर्य है, सब पढ़ाए हैं। जनसंपर्क माध्यम हमारे प्रतिदिन के जीवन का अभिन्न अंग है, स्पष्ट कीजिए। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा की विवेचना कीजिए। देखो धर्मनिरपेक्षता में होता है सभी धर्मों को एक समान देखना, किसी एक धर्म को बढ़ावा न देना। तो विस्तृत उत्तरी जो बच्चों प्रश्न हमने बताया कि वही आया, एकदम बहुत सरल है। विस्तृत उत्तर अपने मन से पूरा लिख सकते हैं आप। 8 नंबर के जहाँ भी अथवा लग जाए 2 में से एक। दिव्यांगों प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। दिव्यांग बच्चों जो हाथ पैर से अपंग होते हैं उन्हीं कहते हैं, उनकी बहुत समस्याएं आप पढ़ाए हैं कई बार हम जो है। जनजाति समस्याओं निराकरण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। उसके बाद हमने बताया कि दहेज प्रथा क्वेश्चन जरूर आता है। समाज में दहेज प्रथा आप लोग देख रहे हैं, इसमें चाहे इतना लिख सकते हैं। भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रमुख विवेचना कीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन थे बच्चों। आगे देखो भारत में हुए भूमि सुधारों महत्व की विवेचना कीजिए। भारतीय लोकतंत्र दबाव समूह, देखो दबाव समूह कितनी बार हम पढ़ा चुके हैं, कई बार दबाव समूह बहुत सरल तरीके से पढ़ाए हैं। तो बच्चे बहुत कठिन पेपर नहीं था, आप अपने मन से लिख से बहुत बढ़िया नंबर पाएंगे। जो बच्चे मन से पढ़े होंगे वो बहुत बढ़िया नंबर पाएंगे। देखो लोकतंत्र दबाव समूह हमने बार बार जो है पढ़ाए हैं।